हाय एवरीवन, वेलकम टू कर मध्य एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से कर मध्य एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल इनइक्वालिटी के बारे में। लगातार एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये टॉपिक ऐसा है कि सारे गवर्नमेंट जो एग्जाम है उसमें इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टॉपिक बहुत इजी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसान टॉपिक से क्वेश्चन सारे बच्चे करते हैं, तो इसमें पीछे हमें बिल्कुल नहीं रहना है किसी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो ध्यान दीजिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए ले चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो आज का पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, गौर से देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a plus b greater than c plus d and a plus d less than b plus c, then which one of the following is definitely true? ऑप्शंस आपके पास हैं। फर्स्ट इज a greater than b, सेकेंड इज a less than c, थर्ड इज c greater than d and फोर्थ इज b greater than d। तो कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें आपको बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन इसमें से सही है। तो इनइक्वालिटी का साइन यूज किया गया कि ये ग्रेटर है, ये लेस है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इनइक्वालिटी में ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी की खास बात ये होती है कि जो इक्वल ना हो, है ना, मतलब ग्रेटर देन या तो लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू। तो इनइक्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, राइट। तो इनइक्वालिटी के ये साइन है, ये सिंबल्स हैं कि ये ग्रेटर देन का साइन है, इधर मुंह खुला हुआ है, राइट। तो जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़े का साइन है। तो अगर मैं इधर की बात करूं, इधर साइड में, तो ये बड़ा है, वैसे इधर यहां बड़ा है ना। तो यहां पर अगर a है और इधर b है तो आप कहेंगे कि a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। अगर मैं यहां a रखता हूं, यहां b रखता हूं, तो a की तरफ मुंह खुला होगा, इट मींस a इज ग्रेटर देन b। ओके, अगर ये यहां रखूं, b यहां पर रखूं, इट मींस a इज लेस देन b। a यहां है, b उस साइड है, तो a इज ग्रेटर देन r इक्वल टू b। और अगर ये यहां पर है तो a इज लेस देन आर इक्वल टू b। पॉइंट बी क्लियर? यस आर नो? पक्का? ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी, राइट, जो इक्वल नहीं है। तो चलिए इसका यूज करते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान से आप देखिए। तो उसने बताया आपको कि a प्लस बी, क्वेश्चन में क्या गिवन है, a प्लस बी ग्रेटर देन c प्लस डी। चलिए, a प्लस बी ग्रेटर देन c प्लस डी, मतलब दो का सम ग्रेटर देन है दो के सम से। तो क्या आप यहां पर कुछ ऐसी बात बता सकते हैं कि a c से बड़ा है, या a d से बड़ा है, या b c से बड़ा है, या b d से बड़ा है, या मैं कहूं a b से बड़ा है? ऐसी कोई बात यहां पर आप डिसाइड अभी नहीं कर सकते, राइट। मतलब अगर मैं ये पूछूं कि a b c d में सबसे बड़ा कौन, तो ये कंक्लूजन निकालना आपके लिए अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो का सम बाकी दो का सम, तो ये सम जो है ना ये बड़ा है इसके सम से, तो इससे ये डिसाइड आप नहीं कर सकते कि कौन किससे बड़ा है। पॉइंट बी क्लियर? मतलब यहाँ पे अभी तक कोई फाइनल इनइक्वालिटी आपके पास नहीं आई a b c और d के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट उसने दिया कि a प्लस डी क्या है, लेस देन है। क्या है? लेस देन है किससे? b प्लस c से, b प्लस c से। पॉइंट बी क्लियर?
तो ये क्वेश्चन की बात थी जो आपके सामने रखी गई है। तो आपने देखा कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं 5 ग्रेटर देन 4, 3 ग्रेटर देन 2, तो यहां पे ऐड करेंगे तो 8 ग्रेटर देन क्या आएगा 6। ये बात बिल्कुल सही है, पक्का है कि नहीं बताइए। मतलब अगर बड़े में बड़े को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली वो बड़ा ही आएगा जो छोटे में छोटे को जोड़ने से जो आपका जोड़ आया हुआ है। तो इस बात को इसलिए समझाया गया आपको कि आप मेरी कहानी यहां पर समझ पाओ, यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मुझे चलना है वो मेरी बात आप समझ पाओ, राइट। तो उसको मैं समझाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल बताया कि यहां पर 5 और यहां पर 4, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैंने इसको ऐड किया तो ये ग्रेटर ग्रेटर वाले ऐड हो रहे हैं, तो ये कितना दे रहे हैं, ये आपको 8 दे रहे हैं। और इधर लेस लेस वाले ऐड हुए तो ये 4 + 2 6, मतलब ये लेस ही हैं। तो ग्रेटर ग्रेटर है, लेस लेस है, अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कहानी मैं यहां सेट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस चीज को मैं अगर ऐसे लिखूं b + c ग्रेटर देन a + d, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का। अरे जिसकी तरफ मुंह खुला है अभी भी उसी की तरफ मुंह खुला हुआ है, क्लियर। तो इस चीज को मैं हटा रहा हूं। अब मैं कंक्लूजन पर आता हूं कि मुझे आता क्या है। तो ये बीच का जो था वो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, अभी भी b + c बड़ा है किससे, a + d से। तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताइए, क्या ये वाली अप्रोच आप कर सकते हैं ऐड करने वाली? तो मैं ऐड करने जा रहा हूं, राइट। मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, तो a + b + b दैट इज 2b एंड दिस इज c। ग्रेटर का साइन है a c d + d दैट इज 2d। ओके, तो आपने देखा कि यहां पर ये ग्रेटर है टोटल इस टोटल से, क्लियर, बेसिक समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है, पक्का। वो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, राइट। सभी कंफ्यूजन सभी डाउट का सलूशन हम आपको डेफिनेटली देंगे, उसका आपको कोई इंतजार नहीं करना होगा, राइट। अब देखिए a से कैंसिल, चाहे इक्वलिटी हो चाहे इनइक्वलिटी हो, चाहे इक्वलिटी हो चाहे इनइक्वलिटी हो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर सेम वैल्यूज हैं, सेम क्वांटिटी हैं, तो उसे आप कैंसिल आउट करेंगे। ओके, अब ध्यान से देखिए, c से c भी कैंसिल, ओके। तो 2b इज ग्रेटर देन 2d, इट मींस 2 से 2 कैंसिल। फाइनल कंक्लूजन क्या मिला, b इज ग्रेटर देन d, b इज ग्रेटर देन d। तो आपने देखा कि एक कंक्लूजन मिला कि b जो है d से बड़ा है, b जो है d से बड़ा है। बाकी कोई कंक्लूजन अगर आप यहां से निकालना चाहो कि b तो d से बड़ा है, बट अभी ये नहीं कहा जा सकता कि a या c में रिलेशन क्या है। तो एक कंक्लूजन मिल गया, ऑप्शन को देखने पे लग गया कि हाँ एक ऑप्शन है जो हम निकाल चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वही आपका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है, b इज ग्रेटर देन t, b इज ग्रेटर देन d। पॉइंट में क्लियर, यस और नो, पक्का। चले आगे, तो चले आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है अगला क्वेश्चन, राइट। तो गौर से पढ़िए, नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, मिलता जुलता। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए, अप्रोच करिए, डिस्कस करने अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसको भी पढ़ना शुरू करिए। आप पढ़ लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कैसा क्वेश्चन परेशान करेगा, डेफिनेटली परेशान करेगा, अभी इसका एहसास आप करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ a + d = b + c, गिवन डाटा क्या क्या है, a + d क्या दिया है, a + d दैट इज b + c। सही है बात, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है a + e = क्या गिवन है, a + e की वैल्यू c + d। चलिए, दो इक्वलिटी गिवन है, इसके बाद दो इनइक्वलिटी भी है, उसको भी नोट डाउन करते हैं। 2c less than a + e and next 2a greater than
टू ए ग्रेटर देन बी प्लस डी। तो इस इनइक्वालिटी के बिहाफ पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर? 3 ऑप्शंस को हिट करना है, जो ऑप्शन आपके सामने है उनको आपको हिट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि कैसे हिट करना है। यहां पर तो काफी कहानी लगी हुई ऑप्शंस में कि ए बी सी डी सब में एक रिलेशन बताना है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे इसका कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखा गया a प्लस ई, इसकी वैल्यू c प्लस डी है, तो यहां पर भी क्या है a प्लस ई है। तो मैं इन दोनों को यूज करने जा रहा हूं। किसको यूज करने जा रहा हूं? इन दोनों को। राइट? कैसे, जरा गौर से देखिए। 2c जो है वो लेस देन है a प्लस सी से, a प्लस सी की वैल्यू c प्लस डी है। ठीक है ना? यहां से c प्लस सी, ये 2c को ब्रेक किया, c प्लस सी एंड c प्लस डी, c से c कैंसिल। तो एक कंक्लूजन हमारे पास आया c इज लेस देन d। मतलब एक कंक्लूजन हाथ में आ गया कि c छोटा है d से, मतलब d बड़ा है c से। तो ऑप्शंस को देखकर ये समझ में आ गया कि ऑप्शन कुछ एलिमिनेट हो रहे हैं, कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं। जैसा कि ऑप्शन नंबर, क्या पहला एलिमिनेट हो रहा है? तो पहला एलिमिनेट हो गया क्योंकि गिवन है, ध्यान से देखो, तो a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d ग्रेटर देन e, मतलब इसमें c ग्रेटर देन d की बात हो रही है। तो क्या ये ऑप्शन हम सही करें? क्या सही करें बताइए? बिल्कुल सही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि c यहां पर लेस देन है d से। c क्या है? लेस देन है किससे? d से। पॉइंट भी क्लियर? तो फर्स्ट तो गया, मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि d ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c की बात हुई, मतलब d यहां पे ग्रेटर देन है c से, ये तो ठीक है, अभी ये लड़ाई में फाइट में है। तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d की बात हो रही, तो c ग्रेटर देन d यहां पर भी आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो गया? कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ये तो एलिमिनेट हो गए। दूसरा है, क्या चौथा भी सही हो सकता है? क्या लड़ाई में है? तो b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन d ग्रेटर देन c ग्रेटर देन e, मतलब d ग्रेटर देन c तो है। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है ना, ध्यान से देखा जाए तो पहला तो तीसरा कैंसिल हो गया, सेकंड और फोर्थ में कोई एक ऑप्शन सही किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक तो कंक्लूजन हमारे पास आ ही गया। अब थोड़ा सा एक आध कंक्लूजन और निकाल लिया जाए, है ना, वन मोर कंक्लूजन और अगर निकाल लेते हैं तो काम हमारा आसान बनेगा। तो एक कंक्लूजन ये नोट कर लिया ना, c इज लेस देन d। चलिए थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं क्योंकि इसकी कहानी तो सेट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंक्लूजन कहां से मिलेगा? अभी एक बात मैंने आपको बताई कि बड़े में बड़े को जोड़ो बड़ा आएगा। कहने का मतलब a प्लस ई जो है वो बड़ा है 2c से और 2a बड़ा है किससे? b प्लस d से। बिल्कुल ये कंसेप्ट हम लगा सकते हैं ना, तो लगाना शुरू कर रहे हैं। चलिए, a प्लस ई प्लस 2a ग्रेटर देन 2c प्लस b प्लस d। चलिए अच्छी बात है। तो a प्लस ई की जगह क्या रख दिया जाए? a प्लस ई की जगह बताइए क्या पुट कर दिया जाए? तो c प्लस d, a प्लस ई की जगह क्या रख दिया जाए? c प्लस d। तो चलिए इसकी जगह c प्लस d रख दिया जाए, 2a को 2a रहने दिया जाए, आगे ध्यान दिया जाए तो c है ना, c प्लस c और b प्लस d। कुछ क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है? गौर से देखिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? c प्लस d इधर भी है, c प्लस d इधर भी है। अब गौर से देखिए तो b प्लस c है, क्या है? b प्लस c, और b प्लस c की वैल्यू a प्लस d भी हमारे पास है, तो इस साइड में a प्लस d आ गया, और इधर अगर मैं देखूं तो 2a को ब्रेक करूं तो a प्लस a आ गया। इट मीन्स ये मिला मुझे कि a से a कैंसिल हो गया। कंक्लूजन और आया कि a इज ग्रेटर देन d, a जो है वो d से बड़ा है। तो जरा गौर से ऑप्शन देखा जाए कि
सेकंड और फोर्थ में कौन सा ऑप्शन है जहां पर ए ग्रेटर देन डी है? तो सेकंड तो गलत हो गया, सेकंड भी एलिमिनेटेड। क्यों? क्योंकि इस सेकंड में डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, मतलब उसमें डी बड़ा है ए से। और अगर मैं फोर्थ ऑप्शन को देखूं तो उसमें डेफिनेटली हमें दिखाई दे रहा है कि बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी, मतलब ए ग्रेटर देन डी इज राइट आंसर है। मतलब फोर्थ में सारी बातें हमें मैच कर गई, राइट। तो क्या सही है? फोर्थ ऑप्शन। क्या सही है? फोर्थ ऑप्शन को हिट कर लीजिए। ऑप्शन फोर्थ क्या है उसको आप हिट कर लीजिए। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन है बी इज ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ई। दिस इज राइट आंसर। क्लियर? दिस इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छी कहानी समझ में आई। तो आपने कहा कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। देखिए मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में, राइट। तो ध्यान से एक एक कंसेप्ट फंडे की तरफ अगर आपने सोच लिया है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, राइट। अगला क्वेश्चन है इफ 3 + 5 = 16। पढ़ना शुरू करिए जल्दी से। तब तक मैं इसे रफ करता हूं, पढ़ना शुरू करिए फटाफट आप। अगला क्वेश्चन भी कंसेप्ट बेस, एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 3 + 5 = 16। 3 + 5 को 16 बोल रहा है, जबकि 3 + 5 8 होता है, 16 तो होता नहीं। लेकिन अभी देखेंगे क्यों बोल रहा है, राइट। आगे देखा जाए तो 7 + 9 को क्या बोल दिया बताइए? 7 + 9 इज 64। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 + 12 को 121 बोला जा रहा है। एंड 11 + 3 को पूछा जा रहा है कि ये क्या होना चाहिए, राइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में जहां पर आपकी मेंटल एबिलिटी की जांच होती है, राइट। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर ऑप्शंस जो हैं वह क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपके पास एक 56 है, और दूसरा ऑप्शन क्या है 196। तीसरा ऑप्शन बताइए क्या है, थर्ड इज 48, और जो लास्ट ऑप्शन है 49। मतलब इसमें एक ऑप्शन सही करना है। लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट। कैसा क्वेश्चन है? लॉजिकल। तो 3 + 5 16 कैसे आया? कुछ समझ में आ रहा है? अरे सिंपल, 3 × 5 = 15 + 1 16 बन गया। 7 × 9 = 63 + 1 64 बन गया। एक लॉजिक तो समझ में आ रहा है क्योंकि यहां पर भी लागू हो रहा है और यहां पर भी लागू हो रहा है। 10 + 12 22 होता है, राइट। अच्छा, 10 × 12 कितना होता है? 120 + 1 दैट इज 121। एंड नेक्स्ट इज 11 × 3 दैट इज 33, और 33 में 1 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। बट ऑप्शंस में 34 नहीं है। इट मीन्स ये लॉजिक तो हम सही सोच रहे हैं, अप्लाई सभी पर हो रहा है, बट ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब जो लॉजिक हमने अभी सोचा ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लॉजिक लगाते हैं। एक चीज और समझ में आ रही है देखकर, ध्यान से देखें तो ये और ये और ये, ध्यान समझिए बात को, इनको देखकर कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है पक्का। 16, 64, 121 ये सारे स्क्वायर नंबर है। एक बात तो हिट और होगी, दिमाग में आ गई। एक बात तो समझ में आ गई कि ये सभी स्क्वायर है। ये किसका है? 4 का। ये किसका है? 8 का। ये किसका है? 11 का। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि जो आंसर होगा वह स्क्वायर ही होगा। तो 56 किसी का स्क्वायर नहीं है। पहला पॉइंट तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो आंसर होगा नहीं, कंफर्म हो गया। और 196 स्क्वायर है, तो मे भी पॉसिबल, ये भी हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। तो ये और ये हो सकते हैं। थोड़ा और घुसते हैं क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो आप ध्यान से देखो तो ये 8 का स्क्वायर है,
ये 4 का स्क्वायर है, 16 है ना, है, और ये 8 का स्क्वायर है, और ये 11 का है। ये किसका है? 11 का है। तो 4, 8, 11 कैसे आया, ये सोचना इंपॉर्टेंट है। 4, 8 और 11 कैसे आए? तो 3 और 5 8 होता है, 3 + 5 = 8, हाफ करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है। 7, 9, 16 का हाफ करते हैं तो 8 आता है, मतलब 8 का स्क्वायर है। 10, 12, 22 का हाफ 11 करेंगे तो 11 का स्क्वायर। पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया? कि मीन, दो संख्याएं जो हैं उनके मीन का स्क्वायर रिजल्ट है। पकड़ में आ गई बात। दो संख्याएं जो हैं उनका जो मीन आता है उसका स्क्वायर है रिजल्ट। तो चलिए 11 और 3 का मीन क्या आएगा बताइए। 11, 3, 14 by 2 7, 7 का स्क्वायर 49, तो ये 7 का स्क्वायर है, मतलब आंसर 49 है। तो हिट हो गया कि कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा सही कर लिया। तो दिस आंसर इज राइट, 49 इज राइट आंसर। तो ये 49 क्या है बताइए, बिल्कुल सही जवाब है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, ठीक है, बट मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, यही सारी बातें होती हैं राइट इसके अंदर। तो सारी चीजें क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, पक्का डन। चलिए, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही काफी है। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।